हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। माई सेल्फ निधि शर्मा और आपका अपना चैनल सफल शिक्षा। कैसे हैं आप। लॉकडाउन कैसा चल रहा है बच्चे आपका। लॉकडाउन 1, 2, 3 एंड 4 अब स्टार्ट हो रहा है और लॉकडाउन 4 भी हमारा एंडिंग पे आ रहा है। एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कोई आइडिया नहीं है। स्कूल कब खुलेंगे, कोचिंग सेंटर खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, कोई आइडिया नहीं। बट हमारे बच्चे और हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं। तो ऑनलाइन कोचिंग के अकॉर्डिंग ही हम अपना स्टेप बाय स्टेप जो है टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। वो इसलिए क्लियर कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में जब भी हमारे एग्जाम हो तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चे लास्ट का जो मेरा वीडियो था वो था हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। मैंने आपको कन्वेक्स के लिए करवाया था, तो आपको मैंने कहा था कनकेव के लिए करना है। किया है कि नहीं किया। अगर ईमानदारी से किया है तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो आज का जो हम बेसिकली टॉपिक लेते हैं वो हम न्यूमेरिकल लेते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले में। जो मैंने आपको कहा था 100% न्यूमेरिकल जरूर आता है और पेपर में बोर्ड में जरूर आएगा। और न्यूमेरिकल के लिए न्यूमेरिक किसी भी चीज का अगर मुझे न्यूमेरिकल करना है तो उसके लिए मुझे आना चाहिए फॉर्मूला। क्या आना चाहिए बच्चे, फॉर्मूला आना चाहिए। अब वो फॉर्मूला क्या होता है, अब फॉर्मूले को समझने के लिए पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज समझाऊं जो आपने ध्यान से समझनी है फॉर्मूले से। देखो बच्चे, मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रखा है। ये जो हमारे पास एक फ्लो चार्ट है ये क्या दिखा रहा है, ये फ्लो चार्ट, उसको आप ध्यान से देखो। मान लो मैंने ये एक फॉर्मूला ले लिया, F इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m m2 अपॉन में r स्केयर। दैट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। अब आप ये देखो, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बच्चे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। फिजिक्स सबको बड़ी मुश्किल लगती है लेकिन उस फिजिक्स को आसान बनाया जा सकता है। हम कैसे बनाएंगे, तो इसी फॉर्मूले में ही वही ट्रिक है। अब आप ध्यान से सुनिए कि उसके अंदर क्या ट्रिक यूज होगी। जो ट्रिक बच्चे अब इस फॉर्मूले में यूज होगी उसको आप ध्यान से देखिए। देखिए बच्चे, ये एक फॉर्मूला है। अगर मुझे किसी चीज का फॉर्मूला आता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम है कि मुझे फिजिक्स नहीं आती, फिजिक्स का पेपर है भाई, मैम पास करवा दो, कोई इंपॉर्टेंट बता दो, क्या करे क्या ना करे, कौन सी बुक्स में से करे, किसके नोट्स ले और कैसे इंपॉर्टेंट पता लगे। सारे बच्चे बड़े टेंशन्स में आए थे। बट बच्चे फिजिक्स इतनी मुश्किल नहीं है जितना हम हुआ बना देते हैं और इतनी ज़्यादा हम उसकी टेंशन लेने लग जाते हैं। तो उसको अब हमने कैसे करना है उसको आपने ध्यान से सुनना है। अब आप ये देखिए, ये जस्ट एक फॉर्मूला है। अगर मुझे फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले से ही बच्चे अब डेफिनेशन बना सकते हैं। क्लियर, डेफिनेशंस का पॉइंट क्या है। देखो, मुझे फॉर्मूला आता था, मैंने इसके फॉर्मूले में से सीधा डेफिनेशंस हम बना सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। ओके बेटा, अब फॉर्मूला आता था, फॉर्मूले से ही हम इसके यूनिट्स बना सकते हैं, मतलब फोर्स के यूनिट्स हम यहीं से भी निकाल सकते हैं, वो न्यूटन होते हैं। फॉर्मूला था, फॉर्मूले से ही डायमेंशंस फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला आया, फॉर्मूले से ही डेरिवेशंस आता है। फॉर्मूला आया, फॉर्मूले से ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस निकल रहे हैं। जितने भी मुझे फॉर्मूला पता है तो मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस निकाल दिए। फॉर्मूला था, फॉर्मूले से ही रिलेशंस बन रहे हैं। फॉर्मूला आता था, फॉर्मूले से ही हम न्यूमेरिकल यूज कर रहे हैं, न्यूमेरिकल में यूज कर रहे हैं। बिना फॉर्मूले के हम न्यूमेरिकल तो नहीं कर सकते। फॉर्मूला आता था, फॉर्मूले से ही हम इनके बीच में ग्राफ रिलेशंस बना सकते हैं। ये जो आपके पास रिलेशंस आ रहा है, ये फॉर्मूला आता था तो मैंने इसको डिफरेंट डेरिवेशंस में यूज कर लिया। अब आप खुद देखो इसको डिफरेंट डेरिवेशन, अब आप खुद काउंट करो। ये तो बेसिकली मैंने मेन सी चीजें बताई है। और भी हमारे मल्टीपर्पस हमारे जो है इस फॉर्मूले से क्या हो रहे हैं बच्चे, कंप्लीट हो रहे हैं। तो अगर वो कंप्लीट हो रहे हैं तो हम एक फॉर्मूला ही क्यों नहीं कर लेते। सोचने वाली बात है कि अगर कोई भी डेरिवेशन करना है या कुछ भी करना है तो अगर हम उसका एक फॉर्मूला ही कर ले तो हमारे मल्टीपर्पस क्लियर होते हैं। अब खुद देखिए, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कम से कम एटलीस्ट 9 10 पर्पस हमारे फॉर्मूले से क्लियर हो रहे हैं।
तो मेरे जस्ट बच्चे कहने का, वीडियो बनाने का मोटिव जस्ट यही है कि फिजिक्स को आप हुआ बन के फिजिक्स की टेंशन्स मत लो। अगर फिजिक्स करनी है तो उसकी भी एक ट्रिक होती है। बेसिक से स्टार्ट करो। अगर आपको बेस आता होगा, बेस आपका मजबूत होगा, स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी होगी। जितना आप उसको डेली लाइफ से रिलेट करोगे ना बेटा, तो बहुत बढ़िया होगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस मेकर फॉर्मूले के न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल करने के लिए मुझे उसका क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। तो हम बोर्ड पे सबसे पहले फॉर्मूले को राइट करेंगे, फॉर्मूला राइट करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके बेटा, तो फटाफट जल्दी से अपने नोटबुक निकालिए, बुक्स निकालिए, जहां भी आप ये नोट्स बना रहे हैं। तो बच्चे फटाफट अपने नोटबुक निकालिए, जहां भी आप ये नोट्स बना रहे हैं फटाफट करिए। तो बेटा अब वीडियो पे देखिए। वीडियो पे मैंने सबसे पहले जो है बोर्ड पे जो मैंने राइट किया है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला जो मैंने राइट किए हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। r1 is the radius of first surface curvature and r2 is the radius of second surface। मैंने उस टाइम आपको एक चीज़ क्लियर करी थी कि कन्वेक्स का फॉर्मूला हो लेंस मेकर या कनकेव का हो, दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो मुझे ये तो पता लग गया कि फॉर्मूला सेम है, कि मुझे दो दो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब बात दिक्कत आती है कि जब न्यूमेरिकल आएगा, तो हम जब न्यूमेरिकल लिखेंगे तो वहाँ पे कनकेव और कन्वेक्स कैसे जज करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि R1 को क्या लेना है, R2 को कैसे लेना है। तो बच्चे उसका निचोड़, उसका लॉजिक इस वीडियो के अंदर है। तो लास्ट तक आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, तभी आपको फॉर्मूले को क्लियर होगा कि कैसे हमने कनकेव के लिए करना है और कैसे हम कन्वेक्स के लिए करेंगे। तो वीडियो में आज मैंने आपको दो न्यूमेरिकल करवाने हैं, एक कन्वेक्स के लिए करवाना है, एक कनकेव के लिए करवाना है। ठीक है, अब मैं आपको इसका लॉजिक बताऊं कि हमारे पास जो R1 और R2 आता है उसके अंदर हम कैसे लेते हैं R1 और R2। बेसिकली बच्चे हमारा मेन जो है इसके अंदर लॉजिक यही है कि R1 और R2 आपको लेना आना चाहिए। अगर आपको वो चीज़ नहीं लेनी आती तो आप बहुत ज़्यादा गलत कर दोगे। ठीक है बेटा, तो अब समझिए कि R1 और R2 का क्या लॉजिक है। नोट देखो बच्चा, सबसे पहले हम कन्वेक्स के लिए ले रहे हैं। देखो बच्चे, फॉर कन्वेक्स लेंस, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लेंस भी ड्रॉ कर दिया, एक छोटा सा लेंस ड्रॉ कर दिया ताकि आपको ये चीज क्लियर समझ में आए। ठीक है, ये आपको बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया मैंने कन्वेक्स लेंस। अब आपने इस चीज को क्लियर समझना है कि क्या हमारी प्रॉब्लम होती है उसके अंदर। जो यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है बच्चे, देखो कन्वेक्स लेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। अब आप खुद देखिए, कन्वेक्स का ये पहला सरफेस है। पहला सरफेस बच्चा आउटवर्ड है। जो सरफेस बाहर की तरफ निकले होते हैं ना वो आउटवर्ड होते हैं, उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। और ये सरफेस जो है इनवर्ड है, अंदर की तरफ बिहेव कर रहा है, तो ये हमारा किस में कंसिडर होगा, नेगेटिव में। अगर मैं यहाँ पे एक रे ले लूँ, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, तो देखो बच्चे रे पहले ऐसे जाएगी, रे जा रही है तो उसके लिए सरफेस क्या है, आउटवर्ड है। ये इंसिडेंट रे, इसको मैंने इंसिडेंट रे लिख दिया। कि जैसे ये रिफ्रैक्ट हुई तो ये देखो रिफ्रैक्शन हुआ, और उसके बाद ये फाइनली चाहे ऐसे चली गई या जैसे आपने ऐसे निकाल ली। ओके बेटा, तो अब ये देखो पहला सरफेस ये है, पहला सरफेस इसके अंदर हमारा पास जो यूज हो रहा है वो आउटवर्ड सरफेस यूज हो रहा है। अगर वो आउटवर्ड सरफेस है तो मतलब पहला सरफेस R1 का रेडियस हमने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। बच्चे यही लॉजिक है, पहला आउटवर्ड है और जब ये रे ऐसे जाती है तो उसके लिए ये दूसरा सरफेस बच्चे ऐसे आ रहा है, अंदर की साइड आ रहा है। जो अंदर की साइड सरफेस होता है वो इनवर्ड होता है, तो वो कनकेव की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो अगर वो इनवर्ड सरफेस आ रहा है तो सेकंड सरफेस इसके लिए क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ पे इनवर्ड आ रहा है। और अगर वो इनवर्ड है तो मतलब मुझे जो R2 लेना है उसको नेगेटिव लेना है।
बेसिक दो चीजें समझ में आई। तो फॉर कन्वेक्स लेंस के अंदर आपने हमेशा R1 को पॉजिटिव लेना है और R2 को आपने नेगेटिव लेना है ऑलवेज। यहाँ पे मैंने क्लियर लिख दिया ऑलवेज। इसको कन्वेक्स भी कह सकते हैं, इसका एक दूसरा नाम है बच्चे, इसको बायो कन्वेक्स भी कह सकते हो आप। बायो कन्वेक्स का मतलब बच्चे दोनों सरफेस इसका, एंड इसको आप डबल कन्वेक्स सरफेस भी कह सकते हो, डबल कन्वेक्स। ओके बेटा, तो बेसिक हमारा यही है बच्चे, यही गढ़ है, यही जड़ है, यहीं पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो आपने बेसिक को समझना है, तभी आपके न्यूमेरिकल क्लियर होंगे। तो मेन बेसिक कन्वेक्स के लिए R1 और R2 हमें पता लग चुका है कि हमने क्या लेना है। अब आता है बच्चे सेकंड, हम लेते हैं फॉर कनकेव लेंस। अब बच्चे देखो, अगर मैं कनकेव लेंस की बात करूं तो सबसे पहले तो मैंने कनकेव लेंस को यहाँ पे ड्रॉ किया, ऐसे ही बनाते हैं ना, आपने टॉपिक जरूर किया होगा। कॉम्पिटिशन्स में हमारे सबसे ज्यादा ये यूज होते हैं, न्यूमेरिकल जरूर आता है, सीबीएसई बोर्ड के पेपर में भी आता है, कॉम्पिटिशन्स में अभी भी आते हैं। तो कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिए। तो अब इसके अंदर देखिए बच्चे, इसके अंदर अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लूँ, ऑब्जेक्ट ओ, तो यहाँ पे बच्चे अब ये देखिए, अब ये हमारे पास आ रही है बच्चे इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे पहला सरफेस क्या आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। तो इसका जो पहला सरफेस है बच्चे वो आ रहा है हमारे पास इनवर्ड, और जब ये रे ऐसे जाती है तो इसका दूसरा सरफेस हमारे पास कैसा आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास आउटवर्ड। मैंने आपको कहा था इनवर्ड सरफेस है तो वो नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, मतलब पहले सरफेस का जो रेडियस बन रहा है मेरे पास यहाँ पे R1 होगा नेगेटिव और इसके लिए R2 होगा पॉजिटिव। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे हमें इसका भी हमें नेगेटिव पॉजिटिव पता लग गया, क्योंकि इसमें दूसरा सरफेस आउटपुट की तरह बिहेव कर रहा है। पहला सरफेस ऐसे आ रहा है और दूसरा सरफेस अंदर की साइड से, ये इसका उभरा हुआ पार्ट है, आउटवर्ड की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे R1 और R2 हमें नेगेटिव पॉजिटिव पता लगा। कहने का मतलब आप एक का याद कर लो, दूसरे का आप रिवर्स मान लो, क्योंकि ये रिवर्स ही तो है। देखो बच्चे, तो इसके लिए मेरे को बेसिकली पता लग गया। तो इस केस में R1 को नेगेटिव लेना है और जो हम R2 लेंगे हम उसको पॉजिटिव लेंगे। क्लियर? तो ये तो था हमारे पास कन्वेक्स सरफेस के लिए न्यूमेरिकल्स। अब हमने करने हैं न्यूमेरिकल, जो उसका मैंने बेसिक बताया है आपको, किस में हमने R1 नेगेटिव लेना है, किस में हमने R1 नेगेटिव लेना है, किस में हमने पॉजिटिव लेना है। अब हम करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल। क्लियर बेटा? तो हमें न्यूमेरिकल्स में बच्चे या तो रेडियस दिया होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, फोकल लेंथ निकालना आ जाएगा, या फिर ऐसा भी होगा बच्चे कि आपको फोकल लेंथ और रेडियस दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना आ गया। मतलब कहने का मतलब है 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, तीनों में से एटलीस्ट आपको 2 गिवन होगी तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम करते हैं, जो मैंने आपको बोर्ड पे सॉल्व करके दिखानी है। ध्यान से देखिए बोर्ड के अंदर, फटाफट ध्यान से स्टेटमेंट को नोट करिए। तो बेटा बोर्ड पे देखिए एक स्टेटमेंट, आपको ध्यान से देखिए, जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे राइट कर रखी है उसको बेसिकली आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल करते हैं बच्चे, न्यूमेरिकल किसी को समझ में नहीं आते, मैक्सिमम बच्चे न्यूमेरिकल से ही डरता है। अब वो न्यूमेरिकल्स हमें कैसे समझ में आएंगे, क्या करें, ऐसा क्या जुगाड़ लगाएं कि हमारे न्यूमेरिकल्स निकल जाए। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है तो ध्यान से समझना है इसको। जब भी आपके पास न्यूमेरिकल्स आता है, आपने बच्चे क्या करना है, स्टेटमेंट को 1 नहीं 2 बार पढ़ो, और जैसे आप इसको पढ़ते हो साथ के साथ पढ़ते पढ़ते इसको गिवन लिखो। आज मैंने जिस स्टेप से आपको करवाना है उसी स्टेप से जब अगर आप बोर्ड पे न्यूमेरिकल करते हो तो बच्चे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, सारे के सारे नंबर आएंगे कि एग्जामिनर भी सोचेगा कि मैं नंबर कहाँ से काटूँ। स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस, देखो फाइनली कह दिया कि हर एक फेस, ईच फेस ऑफ ए बायो कनकेव। देखो सबसे पहले मुझे ये पता लगाना है
कौन सा लेंस दे रखा है, बायो कनकेव, मतलब मेरे पास जो न्यूमेरिकल आया है वो कनकेव लेंस के लिए आया है, ठीक है। उसके जो दोनों सरफेस है, ईच फेस मेड ऑफ ग्लास, ग्लास का बना हुआ है, और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चे 1.55, उसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। वो हमें जो रेडियस जो दे हमें दे रखा है वो सेम दे रखा है, मतलब रेडियस हमने जो लेना है वो हमने सेम लेना है, ओके बेटा। उसके बाद कैलकुलेट द रेडियस इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो मेरे को 20 सेंटीमीटर दे दी है, तो बच्चे अगर आपको फोकल लेंथ आती है, अगर आप फोकल लेंथ निकालोगे तो बच्चे आप उसका रेडियस भी निकाल सकते हो, क्योंकि फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होता है, वो रेडियस का क्या होता है बच्चे, हाफ होता है। तो बेसिकली अब हमने कैसे करना है उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सोल्यूशन। सोल्यूशन में बच्चे सबसे पहला स्टेप आपने गिवन लिखना है। अगर आप गिवन लिखते हो तो बोर्ड के अंदर स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं। पहले गिवन के मिलेंगे, फॉर्मूला पुट करोगे फॉर्मूले के मिलेंगे, और जो फॉर्मूले में वैल्यू लगाओगे वैल्यू के मिलेंगे, और आपने अगर वैल्यू को सॉल्व कर दिया तो कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। अगर वैल्यू को सॉल्व नहीं किया, जस्ट आपने वैल्यू तक पुट किया है और वो बिल्कुल सही है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो आपका सिर्फ हाफ मार्क्स डिडक्ट होगा। अगर ये क्वेश्चंस 2 नंबर का है तो आपको कम से कम 1.5 मार्क्स तो मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को देखते ही डर जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे बच्चे डरना नहीं है, वहाँ पे हमें फिजिक्स करनी है, न्यूमेरिकल्स करनी है, ओके बेटा। तो अब यहाँ देखिए, तो गिवन में सबसे पहले जो मेरे को गिवन दे रखा है, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, मैंने म्यू ले लिया, म्यू मुझे 1.55 दे रखा है। 55 ले लो या 5 ले लो, एक ही बात है, अप्रॉक्सीमेटली कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद बच्चे रेडियस मुझे सेम दे रखा है। अब आपको देखो R1 अगर कनकेव है, कनकेव के लिए मुझे R1 नेगेटिव लेना है और R2 मुझे क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। पहले तो मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। अब बात आ गई कि हम ले क्या, यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं दे रखी, मतलब कुछ भी नहीं दे रखा, ना 10 20 कुछ भी नहीं दे रखा, तो बच्चे हम उसको लेट करेंगे R, सेम लेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे लेट कर लिया कैपिटल R, और इधर मेरे पास कैपिटल R। लेकिन मुझे एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। कनकेव के लिए मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट रेडियस हमारे पास नेगेटिव होता है, दूसरा रेडियस मेरे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एक हमने R1 और R2 ले लिया, ठीक है बेटा। उसके बाद मुझे जो यहाँ पर दे रखा है, फोकल लेंथ भी दे रखी है, तो फोकल लेंथ भी बच्चे मैंने यहाँ पे ले ली 20 सेंटीमीटर, ओके बेटा। अब ये सारी चीजें मुझे गिवन दे दी है। अब मैंने यहाँ पे पुट किया फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला पुट किया। फॉर्मूला होता है बच्चे 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? आज थिंक आपको बोर्ड में सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही होगी। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं समझ में आ रही होगी। उसके बाद बच्चे अब मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी जो मुझे गिवन दे रखा है। तो 1/20 म्यू की वैल्यू मुझे यहाँ पे दे रखी है 1.55 माइनस 1। अब देखो R1 को मुझे क्या लेना बच्चे, माइनस के फॉर्म में लेना है, तो माइनस 1/r। अब देखो बच्चे ये माइनस है फिर वो प्लस है, तो हमारे पास ऑलरेडी वो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस 1/r ही हो गया, ओके बेटा। माइनस का साइन हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अब आप खुद देखिए, यहाँ पे सॉल्व करके इधर तो बच्चे मेरे पास बनेगा 0.55, ये तो हमारे पास आ जाएगा। इसको तो मैंने अभी ऐसे लिखा 1/20 0.55, ओके। और इधर आया बच्चे अगर मैं इसका एलसीएम लूँ 2r, हमारे पास ये r बना, ये बना -2r, r एलसीएम ले लिया, -1 करके हमारे पास बन गया -2। तो मैंने सबसे पहले बच्चे यहाँ पे रेडियस निकाला है। तो अगर मैं यहाँ पे रेडियस निकालूँ तो अब आप खुद देखिए, जो हमारे पास माइनस का साइन आ रहा है, तो इसके अंदर हमने क्या लेना है। एक चीज़ बच्चे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करके बताऊँ, यहाँ पे जो हमारे पास फोकल लेंथ होती है, यहाँ पर एक चीज़ बच्चे आप ध्यान से देखिए, जो मैंने स्टेप लगाया है, हमारे पास ये कनकेव लेंस के लिए आया है। हमें न्यूमेरिकल्स में हमने R1 R2 तो पुट कर दिया, बट बात आती है फोकल लेंथ की।
अगर कनकेव लेंस के लिए तो आपको पता है कनकेव लेंस हम नेगेटिव की तरह बिहेव करते हैं, नेगेटिव लेंस होता है तो उसके अंदर उसकी फोकल लेंथ को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अगर वो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के दोनों सरफेस आउटवर्ड की तरफ होते हैं तो उसके अंदर उसकी हम फोकल लेंथ को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ओके बेटा, तो अगर वो नेगेटिव कंसीडर कर देते मतलब हमें जो 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो उसको हमने माइनस में लेना है। तो अगर मैं इसको माइनस में लूँ तो बचेगा मेरे पास ये बचेगा, दोनों साइड से बचे 1/20 माइनस माइनस इधर आ गया, ये बचा मेरे पास 0.55 मल्टीप्लाई में 2 और ये बच गया बचे r। माइनस से माइनस को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब ये मेरे पास पूरा कैंसिल हो गया, जो चीज़ मेरे पास यहाँ पे बची है। अब मुझे क्या निकालना है बच्चे, r निकालना है। r को मैंने इधर किया, 20 को हम ऊपर ले जाएंगे। ओके बेटा, कुछ नहीं समझ में आ रहा अगर आपको तो आप समझ सकते हो, कोई भी दिक्कत हो रही है अगर आपको किसी भी तरह की तो आप प्रॉपर वे से बोर्ड में ध्यान से देखो। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में या मेरे मोबाइल्स पे आप कमेंट कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। तो अब देखिए बच्चे, बिल्कुल सिंपल सॉल्व हो गया है। अब हमने क्या करना है, 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1/20 अपनी जगह पे है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया तो 1.1 डिवाइड बाई आर। तो फाइनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, आर ऊपर चला गया, 20 इधर चला गया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो रेडियस आ गया वो हमारे पास आ गया 22 सेंटीमीटर। तो फाइनली आप ये देखो बिल्कुल सिंपल है। मैंने बोर्ड पे सबसे पहले गिवन लिखा, सबसे पहले हमने जज करना है कि लेंस कौन सा दे रखा है। अगर आपको पता लगा लेंस कौन सा दे रखा है उसी के हिसाब से आप R1 और R2 ले सकते हो। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद मैंने जो सारी चीज़ें थी उसको कैलकुलेट कर दिया, बिल्कुल सिंपली पास हो गया। तो बच्चे ऐसा न्यूमेरिकल्स हमारे पास 2 या 3 नंबर का जरूर आता है। बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आएगा, कॉम्पिटिशन्स में भी आएगा। तो जिस हिसाब से मैंने बताया इसी स्टेप से आपने करना है। अगर आप इसी स्टेप से करेंगे तो आपका पक्का फाइनल वहाँ पे एक क्वेश्चन तो पक्का आपका टिक होगा, बिल्कुल सही होगा। तो बच्चे नेक्स्ट हम करते हैं, ये कनकेव के लिए था, तो नेक्स्ट मैं आपको एक कन्वेक्स के लिए भी करके दिखाऊं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो फटाफट जल्दी से आप इसको नोट डाउन करें। अब हम नोट करेंगे कन्वेक्स के लिए, जिसमें हमें कन्वेक्स सरफेस के लिए दे रखा होगा। तो बच्चे नेक्स्ट है अब हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशंस है आपके पास। अब आपको देखिए बच्चे, इस इक्वेशंस में एक तो कन्वेक्स लेंस के लिए आया है और इस इक्वेशंस में रेडियस दिया हुआ है। ज़्यादातर बच्चों को ये लगता है कि रेडियस हमेशा सेम होता है। बच्चे इसका कोई आइडिया नहीं है, वो सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो पिछला वाला जो था उसमें रेडियस सेम लिया था हमने, अभी डिफरेंट है इसके अंदर क्या, दोनों का जो रेडियस है वो डिफरेंट है। और दूसरा ये कन्वेक्स लेंस के लिए, तो इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट को हम रीड आउट करते हैं फिर हम गिवन लिखेंगे। द फोकल लेंथ ऑफ ए डबल कन्वेक्स लेंस। देखो सबसे पहले मुझे पता लगा ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स है, 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मुझे 12 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड रेडियई, रेडियई बच्चे 2 रेडियस है ना तभी उसको रेडियई लिख रहे हैं ऑफ कर्वेचर। 2 रेडियई दे रखे 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब एक मुझे 15 लेना है, R1 मुझे 15 लेना है और R2 मुझे 10 लेना है। अब बात आती है ये लेने के लिए सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा लेंस कौन सा है, किसको नेगेटिव लेना है किसको पॉजिटिव लेना है। उसके बाद कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। अब इसके अंदर बच्चे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालना है। तो सबसे पहले तो बच्चे हम इसका गिवन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखा बच्चे, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप गिवन लिखो जो आपको दे रखा है। गिवन में बच्चे आपको फोकल लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लेनी है क्योंकि कन्वेक्स लेंस के लिए। उसके बाद देखो रेडियस R1, कन्वेक्स में R1 पॉजिटिव होता है और R2 नेगेटिव होता है, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। तो R1 मैंने बच्चे यहाँ पे ले लिया 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर एंड R2 मैंने यहाँ पे ले लिया, अपने आप लेना है -10 सेंटीमीटर। बोर्ड में स्टेटमेंट में आपको प्लस माइनस नहीं दिया होता, वो आपने अपने लॉजिक जो मैंने आपको बताया है, नोट आपको लिखवाया है, उसको देख के लगाना है। उसके बाद बच्चे आप हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, क्वेश्चन मार्क किया। उसके बाद जो फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मूला यूज्ड, स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। फॉर्मूला लगाया 1/f इज इक्वल टू
म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में कैपिटल R1 माइनस कैपिटल R2। अब मुझे सारी वैल्यू आपको ऊपर गिवन दे रखी है, आपने सारी की सारी जो है वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करनी है। फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको ये प्रॉपर वे से दिखेगा। अब इन सारी वैल्यूज को हमने प्रॉपर वे से पुट करनी है, तो पुट करो बच्चे। जो आपको वैल्यू दे रखी है 1/12 इज इक्वल टू म्यू को एज इट इज लिखेंगे -1, ये प्लस का आया 1/15 माइनस ये माइनस का आया तो बच्चे ये -10। तो माइनस माइनस आपको पता है वो क्या होता है, हमारे पास प्लस होता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से माइनस हटा के इसको मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। ठीक है बेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, सिंपल ही सॉल्व होगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एलसीएम निकालो इसका, एलसीएम निकालने के बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर लो। एलसीएम जब हम निकालते हैं 15/10 का, तो हमारे पास एलसीएम क्या आता है जब आप सॉल्व करोगे इसको। तो आगे देखिए बच्चे, सबसे पहले मैंने इसके एलसीएम को सॉल्व किया। जो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आया 15 और 10 का, वैसे तो हमें पता है कि 15 और 10 का जो एलसीएम बनता है वो 30 बनता है, बट फिर भी वहाँ पे बोर्ड में रिस्क नहीं लेना, छोटी मोटी गलती हो जाती है। तो एलसीएम निकाला तो एलसीएम हमारे पास आया 30 निकालने के बाद बच्चे अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास आया 2 आया और इधर बचा हमारे पास 3। तो बच्चे ऊपर तो बच रहा है 5/30, 5/30 को अगर मैं यहाँ पे कैंसिल आउट करूँ तो ये मेरे पास 1/6 बच रहा है। तो फाइनली मेरे पास बचा 1/12 म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई 6। उसके बाद मैंने क्या किया, इस 6 से इस 12 को कैंसिल आउट कर दिया, ये 1 पे गया और ये हमारे पास 2 पे गया। तो यहाँ पे बचा 1/2 और उधर बचा आपके पास म्यू -1 को हम इधर ले आए, प्लस बन गया तो म्यू बचा, एलसीएम लिया 3/2 हो गया और म्यू हो गया। तो फाइनली म्यू इज इक्वल टू 3/2 बन गया। और 3/2 को जब हम डिवाइड कर दिया तो फाइनली जो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है वो आया 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, वो यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो ये हमारे पास आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो बच्चे अब आपने देखा जो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करवाया है, इस न्यूमेरिकल्स के अंदर मैंने दोनों कन्वेक्स और कनकेव के लिए बताया है। तो ऐसे सिंपल से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसी तरह के आपने कुछ न्यूमेरिकल्स अपने बुक्स में से भी करने हैं। थोड़ा खुद प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कि पेपर किसने देना है, पेपर आपने देना है। हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, पेपर आपने देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए। अगर कोई आपको चीज़ नहीं समझ में आती है या किसी न्यूमेरिकल्स में आप अटक जाते हैं या कोई भी डाउट होता है, तो उसकी स्टेटमेंट आप मुझे भेजिए, ताकि मैं आपकी वो प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करके बता सकूँ और समझा सकूँ। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब्स करें। ओके बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ, and thank you for watching this video.